बनावट बुरी है। इसीलिए फिलॉसफी में इसमें आपको हजारों डिस्कशन मिलेंगे कि कोई कहेगा इंसान की बनावट अच्छी है, कोई कहेगा इंसान की बनावट बुरी है, कि वो अपनी कंपोजिशन के लिहाज से बुरा है और वो बुराई करता है। लेकिन मुकद्दस किताबें, होली स्क्रिप्चर्स में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि इंसान अपनी बनावट के लिहाज से अच्छा है, इंसान की कंपोजिशन, उसकी नेचर अच्छी है। खराबी जो है वो वक्ती तौर पर होती है, वो बाहर से आती है और उसे दूर किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को बदलते हैं, वो बुराई से अच्छाई की तरफ आते हैं और अपनी जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। तो इंसान की बनावट अपने आप में अच्छी है। तो फिर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जब बनावट अच्छी है तो फिर वो गुनाह क्यों करता है, वो बुराई क्यों करता है? ईश्वर ने इंसान को बनाया और उसके अंदर अच्छाई रखी, बुराई रखी और उसे फ्री विल दी, क्योंकि एक खास लम्हे के, एक खास दौर के लिए उसे इस प्लेनेट पर भेजा गया। तो अब उसको फ्री विल है, आजादी है, चाहे तो अच्छाई करे, चाहे तो बुराई करे। तो फ्री विल का मिसयूज होता है। एक इंसान उसका यूज करता है, अच्छाई करता है, एक इंसान मिसयूज करता है, बुराई करता है। तो यही बेसिक सबब भी है दुनिया में क्राइसिस का। लेकिन गुनाह, बुराई जो है वो बाहरी चीज है, हमारी बनावट में नहीं है। हमारी फाउंडेशन, हमारी कंपोजिशन अच्छी है। इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगा। जैसे एक मिरर, एक शीशा, आप शीशे में अपनी शक्ल देखें, नजर आती है, लेकिन शीशे पे अगर डस्ट आ जाए तो आपको अपनी शक्ल नजर नहीं आएगी। यानी मिरर विद डस्ट, मिरर विदाउट डस्ट। तो जब शीशे पे डस्ट नहीं होती तो उसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही उस पे धूल और डस्ट आ जाती है आप अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। ये शीशे की खराबी नहीं, ये बाहर से एक खराबी है जो उस पे आ गई है। तो गुनाह बिल्कुल इसी तरह है कि अगर इंसान उस डस्ट को दूर कर दे तो शीशा दोबारा साफ हो जाता है। इसी तरह अगर इंसान अपने गुनाह, अपनी खराबी को दूर कर ले तो उसकी बनावट दोबारा से प्योर हो जाती है। तो इंसान बनावट के लिहाज से अच्छा है, इसीलिए दुनिया में हमें ज्यादा अच्छाई नजर आती है बुराई के मुकाबले। लेकिन एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि जब इंसान अच्छाई करता है तो उसको बुरा बदला मिलता है, कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा मिलता है, और फिर वो इरिटेट हो जाता है अच्छाई करने से। अब देखेंगे कि गाड़ियों के पीछे स्लोगन्स होते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इस तरह के स्लोगन्स आपको ट्रक्स के पीछे मिलेंगे और दूसरी बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियों के पीछे मिलेंगे। काफी अर्से पहले मैंने एक ट्रक के पीछे एक स्लोगन देखा, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा। नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाए तू भी खा। तो ऐसा क्यों है कि इंसान नेकी करके कभी कभी पछताता है? या फिर एक मुहावरा कि नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता यह है कि नेकी करने में कोई बुराई नहीं, नेकी करने में तो मजा है। आप कोई अच्छा काम करें आपको मजा फील होगा, आप किसी अच्छे काम की तरफ जाएं आपको अच्छा लगेगा, आप जब वो काम कर रहे होंगे तब भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन काम करने के बाद कभी कभी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ऐसा होता है कि हमें अपनी तवक्कात पूरे ना होने की वजह से हमें तकलीफ होती है। दरअसल इंसान की बनावट बदला चाहने वाली है, वो चाहता है कि वो जो भी काम करे उसे उसका बदला मिले। यही वजह है कि इंसान जो भी काम करता है उसके पीछे दो ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, दो फैक्टर, दो सबब होते हैं। फायदा हासिल करना, कि वो फायदा हासिल करना चाहता है, नुकसान से बचना, कि वो नुकसान से बचना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना, हमने कि ये क्यों पहने हैं? ये हमने पहने हैं ताकि हम मौसम के नुकसान से बच सकें। तो ये हमने गोया के फायदा हासिल करने के लिए पहने हैं और मौसम के नुकसान से बचने के लिए पहने हैं। आप कह सकते हैं बहुत से काम ऐसे हैं जो बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रिटर्न चाहना उसमें जरूर शामिल होता है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल है जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी दौलत इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो कुछ वापसी में नहीं चाहते? वो बदला बिल्कुल भी नहीं चाहते। नहीं, वो ये चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाएं। अगर ये नाकाम हुए तो उससे उन्हें तकलीफ होगी, तो गोया कि वो खुद को उस तकलीफ से बचाना चाह रहे हैं।
तो क्योंकि हमारी हर ईच एंड एवरी एक्टिविटी के पीछे कहीं ना कहीं फायदा हासिल करना, नुकसान से बचना है, इसलिए भी हम कोई काम करते हैं। कभी ये कॉन्शियसली करते हैं, कभी अनकॉन्शियसली करते हैं। इसीलिए रिश्ते खराब होने की भी बड़ी वजह एक्सपेक्टेशन है, कि एक एक्सपेक्टेशन होती है इम्प्लिसिट, जो हम छुपा के रखते हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट एक्सपेक्टेशन, जो हम कह देते हैं। हम किसी के पास गए इस उम्मीद पर कि वो हमें खाना खिलाएगा, उसने खाना खिलाया नहीं, हम नाराज हो गए। या हम किसी के पास गए और हमने कहा कि हमें खाना खिलाओ, उसने हमें खाना खिलाया तो हम खुश हो गए। तो बेसिकली तवक्कात हैं जो हम कह देते हैं, जो हम नहीं कहते। तो तवक्कात रखना कोई बुरी चीज नहीं है। इंसान की बनावट ऐसी है कि वो बदला चाहता है, और ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन किससे चाहे ये क्लियर होना जरूरी है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अच्छाई करता है, उसे बदला नहीं मिलता। फिर वो दूसरे इंसान के साथ करता है, फिर बदला नहीं मिलता। फिर वो तीसरे इंसान के साथ अच्छाई करता है, फिर भी बदला नहीं मिलता। फिर वो चौथे के साथ करता है, मगर उसे बदला नहीं मिलता, यहां तक कि वो नाराज हो जाता है। फिर वो तय करता है कि मैं अब किसी के साथ अच्छाई नहीं करूंगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ताकि इंसान ने अपना फोकस, डायरेक्शन, एक्सपेक्टेशन गलत जगह रखी। अगर इंसान नेकी करे इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, लेकिन बदला चाहे क्रिएटर से, खुदा से, ईश्वर से, अल्लाह से, तो वहां से बदला मिलना कंफर्म है। तो नेकी करेगा इंसान के साथ, तवक्को करेगा खुदा से, तो वहां से बदला मिलना क्योंकि कंफर्म है, इसलिए वो इरिटेट नहीं होगा और वो नेकी करने से नहीं रुकेगा। तो अगर इंसान अपने डायरेक्शन को सही कर ले कि वो नेकी, अच्छाई किसी के साथ भी करे, लेकिन तवक्को करे खुदा से, ईश्वर से, तो वहां से बदला मिलना कंफर्म है। इसलिए वो बार बार ये करता रहेगा। फिर वो ये नहीं कहेगा कि नेकी कर कुएं में डाल, बल्कि वो कहेगा नेकी कर, करता जा, बदला मिलता है, मिलेगा।